मैं बोलूंगा स्टार्ट, ठीक है ना? मैं जब स्टार्ट बोलूंगा ना तभी आपकी लिफ्ट स्टार्ट होगी, ठीक है ना? आप जाओगे नीचे, आप करोगे ना यहाँ तक, ठीक है ना? यहाँ तक किया ना, फिर मैं बोलूंगा डाउन। जब तक मैं डाउन नहीं बोलूंगा तब तक नीचे नहीं छोड़ना, ठीक है ना? और देखो क्या करना है, लिफ्ट क्लीन आनी चाहिए, क्योंकि आपको सीखना है, ठीक है ना? मैंने सिखाने के लिए आपको कंपटीशन रखा है कैसे गेम होती है, ठीक है ना? शाबाश, इजी अप डाउन, चल अप 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 शाबाश शाबाश इजी डाउन, Shabash, come on. Easy. Come on, wait. Oxygen. Come on, lightweight. चल. Come on, easy आएगा. Easy man, shabash. Down. छोटू थोड़ा पास. Start. Shabash, come on. Come on, easy आएगा. Up. Come on. Start. Come on, easy. Down. चल. Down. हो गया. शाबाश. Easy shot. Down. Easy, come on. Easy shot. Beat the rocks, baby. Come on. Easy, shabash. Up. Come on. Yeah, buddy. Easy, buddy. Come on. पावर लिफ्टिंग में ना दोनों चलती है, तुम जिसमें कंफर्टेबल हो ना, सुमो में कंफर्टेबल हो उसी में मारो, कन्वेंशन में कंफर्टेबल हो उसी में मारो। स्टाइलिश दिखना नहीं है इधर मैटर करता। मैटर क्या करता है, आप कितना वेट उठाते हो, ठीक है ना? वो मैटर करता है। मैटर ये नहीं करता मैं कन्वेंशनल हूँ, मैं ज्यादा स्ट्रांग हूँ। स्ट्रेंथ मेजर होती है आपकी लिफ्ट पे, आप जितना लिफ्ट कर रहे हो। आप इधर रखो टांगे, जिसमें आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो वही रखो, वही स्टांस रखो, ठीक है ना? सुमो स्टांस है और कन्वेंशनल में। सुमो में आपको थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है रेंज ऑफ मोशन का। रेंज ऑफ मोशन क्या, अगर मैं ऐसे उठाऊंगा मुझे यहाँ तक उठानी है रॉड, ठीक है ना? यहाँ तक, ये मार्क तक। अगर मैं सुमो करूंगा यहाँ से ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट आता है, 3-4 इंचेस का, ज्यादा नहीं रहता। वो एडवांटेज मिलता है जब आप हैवी जाओगे बहुत ज्यादा, वो बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलता है फिर सुमो में। सुमो में थोड़ा सा ना कम चढ़ाना पड़ता है वेट, बस यही डिफरेंस है। और सुमो में थोड़ा लेग्स का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है। क्वेश्चन, अभी एक भाई का यहाँ पे वो लिफ्ट फेल हो गया, तो जैसे कि मुझे इस बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, वो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो ऑलरेडी एडवांस्ड प्लेयर है, वो ऑलरेडी एडवांस्ड प्लेयर है, उसको गेम का पता है। जैसे ही मैंने उसको, जैसे ही मैंने बंदे हैं ना, सारे बिगनर्स हैं, तो इनको अभी पता नहीं है, इनको भी पता चले कि क्या होता है। जैसे मैंने उसको फेल लेती ना, उसने आ नहीं करा, वो होती है स्पोर्ट्समैनशिप। नहीं चलता बाहर। शाकिर जो है बाहर का प्लेयर है, इसको पता है बाहर कितनी एक बंदा भी नहीं आ नहीं कर सकता है, ऐसी होती है वहां पे गेम। तो वही मेन डिसिप्लिन होता है, जिस बंदे में डिसिप्लिन हो वो आगे जाएगा। जब आप अपने आप में डिसिप्लिन लाओगे ना, हाँ वही स्पोर्ट्समैन जो वही होती है। रेफरी ने कुछ बोला एक्सेप्ट करो, आपको कुछ है अलग जाके रेफरी को बोलो सर ये मसला है, क्यों दिया लेफ्ट। आपका हक बनता है उसको पूछने का, क्यों दिया फेल लेफ्ट। बट ये नहीं कि आप बोलोगे ये छिन पाई या वो नहीं चलता, वो फिर इधर ही रहोगे। बट जो वो हाँ उसको क्या मसला हुआ उसका ना, उसका यहाँ तक ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, हल्का सा, मैं उसी को देख रहा था बिल्कुल गौर से। उसको ना थोड़ा सा ये जरक चलता है। जरक आपकी अगर अपवर्ड मोशन में होगी ना वो चलती है। यहाँ पे अगर थोड़ा सा जरक हुआ, ये ऊपर जा रहा है, ऊपर की तरफ वेट जा रहा है, वो पास है आपके लिए। अभी क्या है ना, जरक में थोड़ा सा नीचे चले गए ना, ये देखो आपका हाथ ऊपर की तरफ जा रहा है, आपको जरक लग गया, ये ठीक है। हल्का सा ये हो गया वो फेल। एक कंपटीशन में कोई भी जीतने के लिए नहीं जाता है, हर कोई सीखने के लिए जाता है पहली बार में। आज मैंने देखा यहाँ पे बहुत सारा टैलेंट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है इन लड़कों में। बस थोड़ी सी इनकी डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन मिल गई फिर ये खुद ट्रैक पकड़ लेंगे। आज अगर कोई फेल भी हो गया, अगले टाइम के लिए वो प्रिपेयर करेगा बेस्ट के लिए। रिस्पेक्टेड रूप साहब, मंजूर साहब, जियाउल इस्लाम, शाकिर साहब, दानिश साहब, जमील साहब या बाकी हजरात में नाव पता शुरू।
तोह सारियन मेन तरफ अस्सलाम वालेकुम बेयिम बाकी मेहमान नारवा त्रित योर आमद तह बह तह दिल से नारवास मज इस्तकबाल कर चूँकि दानिश सबस गो कम टाइम मे सत कॉन्टैक्ट्स मज तो रिसेंटली बुल मे घर तो मे आय यम सज मेहनत यह मे वारिया पसंद तो दानिश सब यह कोर डेड लिफ्ट किंग एसोसिएशन पन तो बैनर यमन पन बैनर यह बहुत पन्ने तरफ हौसला अफजाई करान और खासकर ये जिमुक इस ऑनर मोहतरम जमील साहब फिटनेस फर्स्ट हीवन यमन तस बह पन्ने तरफ मुबारकबाद दिवान कि यमो कोर इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यमो बुला योर मेहमान ती या नारोस मज यत गेम सतन लॉय खोय तुम ते आय योर तो तुमो हो पन पार्टिसिपेशन यत मज तथ सतन इवेंट यह पाने गसान सक्सेसफुल कि युतन यत कह माली मावनत या पतकिन कह बैकअप कर रपि दह लाय तथ खतर बह दिल की उम्मीद गहराइयों सतन सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन युस ति अत पतकिन ऑर्गेनाइजेशन चलान अमिक सरकर्द यम पर्सनस या पतकिन यम बाकी पतकिन काम करान तमन बह सारियन तह दिल सतन इस्तकबाल करा और मुबारकबादी दिवान यमो दानिश साहबन कोर यह प्रोग्राम ये शुरू इवेंट कोर सक्सेस यमो तो सारियन भी एक फिर शुक्रिया कि तुम बुलोस भी और अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आप सबको। वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं कि those who fail and stand up are far better than those who never fail। जैसे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एथलीट जो थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, हार गए या उनको फेलियर था, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो इस बात को ध्यान रखेंगे जो फेलियर था इसी को एक सीढ़ी बना के वो आगे जारी रखेंगे। ठीक है। और उसके साथ साथ मैं अपने छोटे भाई दानिश भाई को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ क्योंकि इसके साथ मेरी बात होती रहती है अलग अलग तरीके से। हर एक चीज़ के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, तो उसके लिए फिर भी जितना इससे हो सके इसने अपनी तरफ से कोशिश की, मैं इसको मुबारकबाद देता हूँ। और मुझे लगता है आने वाले वक्त में हमारे यहाँ पे भी एक जिम सेंटर है, तो मुझे लगता है नेक्स्ट जो प्रोग्राम होगा दानिश भाई से बात करके तो हम वो चैंपियनशिप जो है ये वहाँ पे हम करवाएंगे। थैंक यू सो मच सर, आपके साथ हमेशा बात होती है। वेलकम वेलकम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम मुकाम वाजिबुल एहतराम मोहतरम मंजूर साहब, दानिश भाई साहब और यहाँ पर दोस्त और खुसूसन जो मेरे NGO के लड़के यहाँ पर तशरीफ लाए उन सब के समेत आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। कहने को तो बहुत कुछ था, साहब ने पूरा कंप्लीट ही कर दिया। अब चलो खुदा का फजल है कि मेरे जैसे कामन इंसान को भी यहाँ पे दो बोलने का मौका मिला है। मैं आप बच्चों से कहना चाहता हूँ, जिस टाइम मैं क्लास 12 में पढ़ता था अंग्रेजी में कहावत है फेलियर्स इज द पिलर्स ऑफ सक्सेस। ये लड़के तुम मतलब यम जाए कोशिश करा हेक न कर मगर बार बार पज कोशिश करें। बहुत पन्ने तरफ पन्ने ऑर्गेनाइजेशन तरफ दानिश सबस वारिया ज़्यादा मुबारकबाद पेश करान। फर्स्ट टाइम सैनिस नारवा के अपर बेल्ट नारवास में युथ इनिशिएटिव न्यू यम सन लड़के बुराइयों नश रुकन, ड्रग्स नश रुकन, गलत चीज नश रुकन। बीस भी ये वन कि यम ऑर्गेनाइजेशन पे बस आमुत तथ नाव सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन। यम टाइम ओतर दानिश सबन फेसबुकस पे मे अम वीडियो मे त्रो पन्निस चेयरमैन सबस क्या वन तम वो मे अम सुन नंबर मे बेशक अम सुन नंबर दुत मे तमिस यूता तमिस तन तम कोर अमिस हेल्प तम थो अमिस कह मेहनत कहें क्या दानिश सब इंशाल्लाह रहमान पूरी उम्मीद कि दानिश सब अगर आज ज्यादा गिंदान एक दो गि नेशनल लेवल पे गिंद इंशाल्लाह लड़कन यथा बी एक लट यह कत बावर कर कि तुम पे मेहनत करें, तुम पे वुचन अख लड़का वो एमन्यू का इनिशिएटिव। बेशक खेल कूद सालिम ठीक मगर अत एजुकेशन तो जरूरी, तुम पे तालीम तो पढ़ ताकि सान कौमुक मुस्तकबिल तुम सन लाइफ गई
वो जिंदगी कता बड़ी आसन भी मगर ये कौम छु तोय चलावन चाहे काती फील्ड छु ता फील्डस म छु तोय ब्रो पकन बाकी नारवा किस कस्ट लड़कस आसे काते हेल्प जरूरत कुन ते टाइम हेक्सो कॉल करे सु मे करिन या वजात फारूक व्हाट्सएप करिन इंशाल्लाह रहमान सोन एनजीओ सेव यू सेव फ्यूचर छु सु गंट तोय खतर अवेलेबल तो इस खदमत दिया गया सपोर्ट कर मंजूर सब तमाम सपोर्ट कर क्या का एक्टिविटी चाहे सपोर्ट एजुकेशन कत हर कुन एक्टिविटी में तुम पकन ब्रोकुन यह कौम तुम संभालन पानस सत्य बाकिन हूं ख्याल थवन लड़के गलती नश रुकावन तालीम तह पढ़ आज अगर तुम ये गिंदा इंशाल्लाह रहमान आई होप मे उम्मीद अक दो गो तुम वो इंटरनेशनल लेवल पे गिंदा ये तुम मुल्क नारवाक नाव रोशन आपका पहला कंपटीशन था तो डरने वरने की कोई बात नहीं है, आगे जाके और भी बेटर खेलोगे। देखो इस पे एक कोट आ रहा है तो मैं बोल दूंगा, एवरीवन फाइंड्स शेल्टर ड्यूरिंग रेन, एवरी बर्ड फाइंड्स शेल्टर ड्यूरिंग रेन। चाहे बर्ड हो चाहे एनिमल हो कोई भी, जब बारिश होती है वो क्या घोंसला खुद ढूंढता है हर टाइम। लेकिन ईगल है ना, ईगल अवॉइड्स द रेन, वो रेन को अवॉइड करता है बाय फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। वो बादलों से ऊपर चढ़ जाता है, बादलों से ऊपर चढ़ता है और वहीं पे फ्लाई करता है। प्रॉब्लम हर एक के लिए सेम है, प्रॉब्लम हर एक के लिए सेम है। चिड़िया के लिए भी वही प्रॉब्लम है, बतख के लिए भी वही प्रॉब्लम है, शेर के लिए भी वही प्रॉब्लम, हर एक के लिए वही प्रॉब्लम। ईगल के लिए भी वही प्रॉब्लम है। लेकिन ईगल क्या करता है, उसका एटीट्यूड ऐसा है कि वो बोलता है नहीं मैं रेन को खुद पे हावी नहीं होने दूंगा। वो चढ़ता है क्या, क्लाउड से भी ऊपर, बाय फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। उसका एटीट्यूड ऐसा है कि वो उसको बनाता है किंगडम ऑफ बर्ड्स, किंगडम ऑफ बर्ड्स पे राज करता है वो, किंग ऑफ बर्ड कहलाता है ईगल। उसी जब माइंड सेट आप रखोगे ऐसा ही ईगल जैसा माइंड सेट कि मुझे ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, ये फेलियर्स से कोई डर नहीं है, लेकिन मैं आगे चल रहा हूँ। हर एक स्टेज में अपने फेलियर को एक्सेप्ट करके, अपनी प्रॉब्लम्स पे वर्क करके आगे चल रहा हूँ। क्या फिर तुम्हारे लिए कोई चीज़ फेलियर हो ही नहीं सकता और तुम्हें कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है, आज का कंपटीशन तुम्हारा पहला था लेकिन लास्ट नहीं होगा, इंशाल्लाह इससे बेटर अगला होगा। इंशाल्लाह वो वाला कंपटीशन बेटर रहेगा जब तुम उस पर वर्क करोगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। यहाँ पर तशरीफ़ फरमा तमाम इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले और मेहमान गिरामी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मेरे उस्ताद हैं, तो मैं इनको ये तो डिजर्व नहीं, इससे बहुत ज़्यादा डिजर्व करते हैं, मगर ये मैं इनको एज टोकन ऑफ लव पहनाता हूँ। ये मेरे उस्ताद हैं। तो मैं एक ही बात बताऊंगा, देयर इज नो शॉर्टकट, देयर इज नो शॉर्टकट टू फाइंड a stronger and better version of yourself. You need a long process and patience. ये बस इतने अल्फाज आपके लिए काफी हैं कि जिस काम में आप हैं, आप इसको एक कंपटीशन ले रहे हैं, देयर इज नो शॉर्टकट। इसका अगर इफ यू वांट टू क्रिएट अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ, अ स्ट्रॉन्गर वर्जन ऑफ योरसेल्फ, यू हैव टू रिमेन परसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, टाइम बाउंड, डेडिकेटेड। These are the only words. बाकी मैं अपने बारे में बताऊंगा। मेरा के वेट 92 था। मैं जमील साहब को किन अल्फाज से यहाँ से शुक्रिया अदा करूं, तो जब तुमने मुझे देखा होगा इसमें आज देखकर मैं दिखाऊंगा, ये मेरा आज देखिए जमील साहब को लग रहा होगा हाँ, मेरा वेट 92 था, तो मैं ज्यादा नहीं, मैंने 10 kg लॉस किया हुआ है। तो थोड़ी सी जर्नी में बताऊंगा कि उस्ताद क्यों जरूरी है। जब मैं पहली मर्तबा यहाँ आया, मेरा दोस्त आया, तो मैं रैंडमली यहाँ पे वो ये करता था जो मुझे आता था। ज्यादातर मैं कार्डियो करता था तो पसीना बहता था, जितना मुझे पसीना आता था मैं बोलता था इससे ज्यादा आ जाए। तो हाँ, तो मैं करता रहता था जो मुझसे आता था, कार्डियो में ज्यादा आता था। तो अचानक मैं यहाँ पे जो मुझे गिनी चुनी आगे जमील साहब ने सिखाई थी, मैं वही करता रहता था। 1-2 महीने के बाद
दानिश साहब यहाँ आए तो इन्होंने यहाँ पर मैंने जब इनसे देखा तो मैंने अप्रोच किया। इन्होंने कहा कि आप जो ज़्यादा जो कार्डियो करते हैं, पसीना बहाते हैं, इससे आपका मसल लॉस भी हो जाएगा। हालांकि मैं पढ़ा लिखा हूँ और मैं इसी प्रोफेशन से वापस पीटी कराता हूँ, मैं फिजिकल ट्रेनिंग में भी कराता हूँ मैं अपने ऑफिशियल्स को। तो इनने मुझे सिखाया, तो वाकई तौर जब इनने मुझे वेट उठाने को कहा तो मेरी टांगों से ऐसी आवाज़ें आए तो जब ना मैं कैसे कट 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 को देखो ना, आप कुछ ले लो, आप खाते नहीं हो कुछ। मैंने क्या किया था, मैंने खाना कम किया था और दिन भर एक्सरसाइज करता, सुबह शाम करता था, मगर अल्लाह का करना था। और फिर दानिश साहब की किन अल्फाज से मैं शुक्रिया करूँ, तो इनने मुझे यहाँ पर सिखाया कि आप अपने आप को किस तरह स्ट्रांग करेंगे, वेट लॉस के साथ साथ अपने आप को मजबूत भी किस तरह करेंगे। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो पहले तो यूँ मैं जुमीद साहब का भी करता हूँ, क्योंकि इन्होंने एक सेटअप यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है, तभी तो यहाँ पर हम आ रहे हैं। एक इनिशिएटिव लिया, एक सेटअप किया अपना पैसे से और हमारे लिए एक ये रखा। आपके पास किसी भी जिंदगी के किसी भी शोबे में उस्ताद नहीं है, आप कभी मकाम नहीं पा सकते, आप कभी मंजिल नहीं पा सकते। शुक्रिया शुक्रिया यहाँ पर मुझे हमारे डॉक्टर रफीक साहब आए हैं। मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर आप कंसिस्टेंसी का मतलब ढूंढ रहे हो, स्ट्रगल का मतलब ढूंढ रहे हो, डेडिकेशन का मतलब ढूंढ रहे हो, डिसिप्लिन का मतलब ढूंढ रहे हो, गूगल पे मत जाओ, इसका नाम सर्च करो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये मिस्टर इंडिया रह चुके हैं, पता नहीं मुझे टाइटल्स का नाम भी नहीं पता, जिन्होंने इतने टाइटल्स जीत रखे हैं। तो अगर आपको अपने एरिया में, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल अपने एरिया में किसी की तरफ देखना है ना कि कोई अगर बॉडी बिल्डिंग में, फिटनेस में, तो मुझे नहीं लगता इससे बेटर एग्जाम्पल होगी यहाँ पे। तो मैं इसी के रिलेटेड थोड़ा लेट हुए, तो इनको थोड़ा प्रोग्राम चल रहा था, वरना सुबह ही आए होते, थोड़े बिजी थे, फिर भी उन्होंने अपना कीमती टाइम यहाँ पे निकाला, वहां से बारामूला से पता नहीं कहाँ थे, तो वहां से यहाँ पे आए आप लोगों के लिए। इस इनके मुंह से जो भी वर्ड्स निकलेंगे ना, वो सोने के बराबर होंगे, ठीक है ना। तो डॉक्टर साहब यहाँ पे आएंगे, थोड़ा सा रेस्पेक्टेड एथलीट और इस गेम के साथ वाबस्ता जितने भी यहाँ पे लोग हैं, मुझे लगता है या तो एथलीट होंगे या तो शौकीन होंगे, है ना, और तो कोई आएगा नहीं ना। तो आप सबको मेरी तरफ से सलाम। बहुत अच्छा मुझे लगा जब मैंने पोस्ट देखा, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं जो इसका बैकग्राउंड भी मैं जानता हूँ और ये गेम से कितने साल से वाबस्ता है वो भी मैं जानता हूँ, क्योंकि गेम का और इसका रिलेशन मतलब मुझे लगता है मेरे बाद अगर मैंने कोई कंसिस्टेंट और डेडिकेटेड बंदा देखा डिस्ट्रिक्ट बारामूला में, नॉर्थ में, मतलब ये इसने मतलब खुद इसको बोलते हैं वन मैन आर्मी, खुद इसने वो शुरुआत की है बारामूला में, जो कि एसोसिएशन को, फेडरेशन को, यूथ सर्विस एंड सपोर्ट काउंसिल, इनको करना था। 2 साल पहले यहाँ पर एक एसोसिएशन भी बन गई, जिम ऑनर्स एसोसिएशन, फेडरेशन भी है, यूथ सर्विस भी है, लेकिन आगे कोई नहीं आ रहा इस गेम को आगे बढ़ाने के लिए कोई नहीं आ रहा है। तो हेड्स ऑफ टीम कि इसने ये शुरुआत की, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब जो जिम ऑनर्स एसोसिएशन है या फेडरेशन है नॉर्थ कश्मीर की, बारामूला की या यूथ सर्विस है, कम से कम वो इससे इंस्पायर होके ना इस चीज़ को आगे बढ़ाए, ठीक है ना। दूसरी बात जो यहाँ पर यूथ है उनके लिए बोलूँगा, इस गेम के बारे में आपको थोड़ा काउंसिल करूँगा, क्योंकि बहुत ये गेम पीछे इसलिए है, नॉलेज नहीं, मिसकंसेप्ट ये है कि सबसे पहले सबको पता है ये पैसे का गेम, भाई पैसा लगता है, लेकिन पैसा कहाँ लगता है किसी को नहीं पता। आप लोग सोचते हो मेडिसिन में पैसा लगता है, नहीं जी, स्टीरॉयड में पैसा लगता है, इसीलिए बोलते हैं पैसे का। पैसा अगर लगता है वो डाइट में लगता है, पैसा आपका 80% डाइट में लगता है, ठीक, और 20% आपका जो जिम का फीस दोगे आप, या ट्रेनर आप हायर अच्छा करोगे तो उसमें 80% आपका जो पॉकेट मनी होगी वो डाइट में जाएगी। ये दिमाग से ये निकालो कि ये गेम में कोई शॉर्टकट है, कोई इंजेक्शन है, कोई टैबलेट है, कोई ड्रग है,
इवन कि कोई सप्लीमेंट है, वे प्रोटीन, प्री वर्कआउट, ग्लूटामिन, BCAA जो आप लोग लेते हो, डाइट का पता नहीं। अगर लड़के के पास 10 रुपये होंगे वो सप्लीमेंट लेगा, डाइट का पता ही नहीं। अपने माइंड में सबसे पहले ये चीज़ भर लो कि मुझे नंबर 1 पे डाइट को रखना, ठीक है ना। और कोई शॉर्टकट नहीं। और दूसरी बात मेरे दोस्त ने बोला, दूसरा है उस्ताद। बिना उस्ताद के इस गेम में आप कहीं नहीं पहुंचोगे। ये गेम यूट्यूब से बाहर है, ये गेम दिमाग से बाहर है, ये गेम बुक से बाहर है। ये गेम 2 चीज़ों पे है, नॉलेज और एक्सपीरियंस। आपके पास नॉलेज है, वो नॉलेज आपने गेन किया, उसके बाद आपने एक्सपीरियंस गेन किया है जिम में कितने साल से, उसके बाद ही एक पावर लिफ्टर, एक बॉडी बिल्डर बन जाता है, ठीक है ना। ये नहीं कि मतलब पैसे का गेम, अब हम बोलेंगे खाली पैसे का गेम है। फिर जो अमीर लोग हमारे यहाँ हैं उनके बच्चों को सबसे ज्यादा बॉडी होती है ना, ठीक है ना। मेहनत और डाइट और पैसा सिर्फ डाइट में, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगता है। आप जितने भी यहाँ यूथ है उनको मैं बोलूँगा उतना भी यूथ पोस लगाएं कि मतलब काम आए सोचना लक्ष बात साथ, जितना आप ये होटलों पे जंक फूड में आप जाया करते हो ना पैसे, लेज कुरकुरे कोल्ड ड्रिंक में, उसका आधा ही लगता है अगर आप प्रोफेशनल ट्रेनर भी बनो, ये प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर भी बनो, ठीक है ना। तो इसलिए सबको मैं बोलता हूँ ये गेम है, बहुत अच्छी गेम है, डिसिप्लिन का गेम है, डेडिकेशन का, हार्डवर्क का गेम है, ठीक है ना। दूसरा, हर एक बुरी चीज़ नशे से दूर रखने वाली गेम है। तो जैसे अभी हमारे मंजूर साहब ने कहा कि यहाँ पे ये आए, लेकिन मैंने इनसे फीस भी नहीं मांगा। तो ये जो मैंने जिम स्टार्ट किया था, एक्चुअली मैंने कोविड हुआ था तो यहाँ पूरा सब कुछ बंद पड़ा था, पूरा इंडिया मतलब ऑलमोस्ट पूरा वर्ल्ड बंद पड़ा था। तो जिम मुझे अपने लिए थोड़ा पर्सनल कुछ सामान लाना था, तो यहाँ पे मेरे एक भाई है जावेद, तो उन्होंने मेरे साथ बात की, बोला कि हम जिम ही डालेंगे। तो फिर मैंने सोचा था कि मैं अपने लिए कुछ इक्विपमेंट्स लेके आऊँ ताकि मैं कंटिन्यू रख पाऊँ ये जिम वगैरह। तो फिर उन्होंने बोला नहीं हम डाल देते हैं जिम, मैंने यहाँ पे डाल दिया। लेकिन मैंने किन के लिए फिर डाला, यहाँ के जो हमारे गाँव के जो ये यूथ है उनके लिए। तो यही कहना चाहूँगा, यहाँ पे जितनी भी यूथ है आ जाओ, और ये जो ड्रग्स वगैरह जो भी है, जैसे कि ये जो डेडलिफ्ट इसको भी जो ये कोलैबोरेट जो किया है सेव यूथ सेव फ्यूचर, इनका भी यही है कि जो ये ड्रग्स वगैरह करते हैं वो उसको छोड़ो, फिटनेस की तरफ आ जाओ। और अगर आप किसी भी गेम में जाओगे, किसी भी स्पोर्ट्स में जाओगे, सपोज क्रिकेट में जाओगे, वॉलीबॉल, फुटबॉल, किसी भी गेम में आपको पहले फिट होना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको पहले फिट होना पड़ेगा, उसके लिए आपको जिम अपने सेहत के लिए 30 मिनट तो आपको देने ही पड़ेंगे। ये तो कोई ज़्यादा बात नहीं है ना, 30 मिनट। हम अगर बात करेंगे अभी हम यहाँ से वहाँ जाएंगे तो पता नहीं चलता है कि दिन कहाँ से खत्म हो गया। तो 30 मिनट क्या कितनी बड़ी बात है। और इस जिम की बात करूंगा तो यहाँ पे उतना फीस भी नहीं है, मैंने उतना ज़्यादा कुछ फीस भी नहीं रखा है लोगों के लिए जो उनको बर्डन लगे। तो बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो भी आते हैं यहाँ पे अच्छे से आए और एक्सरसाइज करके जाइए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी आपको अपने सेहत को देनी होती है। जब आपका सेहत ठीक होगा, हेल्थ इज वेल्थ, ये तो हम बचपन से सुनते ही आ रहे हैं कि जब हेल्थ इज वेल्थ, तो हेल्थ इज वेल्थ का मतलब यही होता है कि आपका सेहत ठीक होगा तो आप कुछ भी अचीव कर पाओगे। बाकी थैंक यू। Start. Down. Clean and good. Go left. Down. Down. Try easy. Come on, start. Easy. Start. Easy. Come on. Big. Right leg. Down. First of all, I would like to say thank you to Almighty Allah Subhanahu wa Taala. And secondly, जो यहाँ पे जूरी बैठी है ये किसी की तारीफ की मोहताज नहीं है। Firstly, डॉक्टर साहब, I bow down for you. क्योंकि आपने कश्मीर का प्लेयर नाम है, please try make a history. आजकल मैं छोटे अल्फाज में ये कहूँगा, हर कुछ जाए से लुक तरसा। यहाँ पे जो ये फिटनेस फर्स्ट हेवन जो मैंने देखा यहाँ पे हिवन में, लोग तरसते एडम से पाई बारबेल क्या गो, डम्बल क्या गो, वेट क्या गो। दिस गाय मेक ए हिस्ट्री। ये बहुत बड़ी बात है, अपनी कमाई इसमें लगाना बहुत बड़ी बात है। और फिर उसके बाद पाछ कदर
देखो शॉर्टकट्स, जैसे सर ने अभी बोला, शॉर्टकट्स कुछ भी नहीं है, हार्ड वर्क। मैंने अर्नोल्ड को देखा, जॉय कटलर को देखा, रॉनी कूलमैन को देखा, बड़े बड़े एडी हॉल पावर लिफ्टर्स बड़ों को मैंने देखा, मगर उससे इंस्पायरेशन से आपको वो इंस्पायर नहीं कर सकते। आपको इंस्पायर अपने कश्मीरी बंदे कर सकते हैं। वो है हमारे डॉक्टर साहब। एक तो अपना फैमिली, उसके बाद वर्कलोड, उसके बाद घर की लाइबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्योंकि ये ब्रोकन। आप उनकी बात छोड़ो, ये होता है सर ने अब जो होता है एक्सरसाइज जो हम यूट्यूब पे देखते हैं, तच 3 किस्म आसान, आपको बिगनर, ब्याक इंटरमीडिएट, ब्याक एक्सट्रीम। हम एक्सट्रीम करते हैं अच्छ गसान पन्ने हिमिश ते। अगर आप अच्छे तरीके से बेसिक लेवल्स, और सबसे बड़ी बात गुरु युस ट्रेनर छ आसान, इसको फॉलो करो। इतकन घर मलिस माज फॉलो कर, ये ट्रेनर्स फॉलो, क्या अगर अमिस फॉलो, क्योंकि इनके पास टेक्निक्स होती है। जैसे मैं तो यहाँ पे 240 पे लगा सकता था, बट मैंने कल प्रॉमिस इनको किया था कि मैं ज्यादा हेवी लिफ्ट नहीं दूंगा। क्यों? मुझे आप लोगों को मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड दिस गाय ये ऑलरेडी नेशनल खेल के आए, जैसे इमरान है, मैं भी खेल के आया हूँ। बट ये होता है कि यहाँ पे अगर मैं अपना फुल आपके ऊपर निशान कर दूं, बदले में आपसे मुझे इतना चाहिए कि आप इस गेम को कंटिन्यू रखो। और वंस अगेन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू केम हियर एंड गिव अस सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच। गुड। चल अब कर मुबारक जमी उमर मेहरबानी। पहला कंपटीशन, शाबाश, कांग्रेट्स। वो इधर भी देख भाई। क्लैप करो इसके लिए। With score of 2.91. थोड़ा बोल ग्रेट है भाई, शाबाश, ऑसम भाई, ऑसम, शाबाश।